अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ फरोह तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में हजरत मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह बाबा की दरगाह है, बड़ा प्रतिष्ठित है और हर धर्म जाति विशेष के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और निश्चित तौर पे वो मुराद पूरी भी होती है। हमारे साथ खास बातचीत करेंगे आप मोहम्मद अफजल बरकाती, वैश्य धर्म गुरु हैं और इस बाबा की दरगाह के आप इमाम भी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका जी। बड़ा प्रसिद्ध है ये बाबा का दरगाह। जैसा देखा भी गया कि हर धर्म जाति विशेष के लोग आते हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ न जाति देखी जाती है न उसका उम्र देखा जाता है। कितना महत्व रखता है ये बाबा का दरगाह? देखिए, हजरत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना 1000 साल पुराना दरगाह है और हम लोगों ने अपने पुरखों से कदीम ज़माने से चला आया है। इस दरगाह पे हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं। आपने देखा होगा अभी जुमेरात का दिन है, मुराद मांगने का दिन है, काफ़ी लोग आए हैं। उसमें आप देखेंगे तादाद हिंदू भाइयों की, हिंदू बहनों की भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मिन्नत अपना अपना अंदाज़ लेकर आते हैं, बारगाह में पेश करते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ की जो कमेटी है, कमेटी के हमारे सदर इकरार अहमद साहब हैं। तकरीबन 10 साल के से ज़्यादा अरसा हो चुका है सदारत करते हुए, और जो चहल पहल, जो चमक और दमक आपको इस वक्त दरगाह पे नज़र आ रही है, ये इन्हीं के कारनामे का नतीजा है। और सारे धर्म वाले लोग आते हैं, अपने अपने अंदाज़ में अपनी मनोकामनाएं यहाँ मांगते हैं, पूरी होती हैं। आपको बताऊँ, यहाँ पर हर तरीक़े के सारे लोगों की मदद की जाती है। बच्चों की शादियों के बारे में भी मदद की जाती है। कई बच्चियों की शादी हो चुकी हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसान हाल नहीं है। हमारे सदर साहब जो है इकरार अहमद साहब बाकायदा जहेज़ वगैरह का सारा इंतज़ाम कर। अपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन में 2021 में जो ख़तरनाक लॉकडाउन था, जिसमें सारे लोग खाने के लिए, दाने के लिए तरस रहे थे। बाबा के आस्थाने के अगल बगल में तकरीबन 100 से 200 हमेशा फ़कीर यहाँ पे पड़े रहते हैं। लोग आएंगे, खाना खिलाएंगे। तो लॉकडाउन में दरगाह बंद थी, कोई आता जाता नहीं था, लेकिन आप मुकम्मल तरीके से, जब तक लॉकडाउन था, दोनों टाइम लंगर बनता था। आप खुद अपने हाथों से, हमारे बशर साहब हैं, सैयद शाहब साहब, हाजी कलीम साहब, अब्दुल्ला भाई हैं, ये सारे लोग बैठते थे और बाकायदा लोगों, गरीबों को खाना खिलाया जाता। आज भी यही तरीक़ा चला आया है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना। यहाँ पर कोई ज़ाती धर्म के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता जाए। बाबा के दीवाने, बाबा के चाहने वाले सब आते हैं, मांगते हैं, सबको दिया जाता है। और जो यहाँ की कमेटी है वो सबका सम्मान करती है, सबको इज्जत देती है। यही यहाँ का संदेश भी है और यहीं से यही पैगाम भी देता है, क्योंकि हमारा देश सूफियों का देश है, सूफ़ी और संतों का देश है, जहाँ पे भाईचारगी, मोहब्बत, एकता का पैगाम दिया जाता है। तो इसलिए, और हमारा देश ऐसा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, हर मज़हब के लोग होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इन्हीं मज़ाहिब को देखकर कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, होता नहीं हिंदुस्तान हमारा। तो आप देख रहे होंगे कि हिंदू गंगा जमुना की तहज़ीब और बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास जो 1000 साल पुराना है। और आपने नाम सुना होगा हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी बहराइच शरीफ, आप उन्हीं के खलीफा हैं। और ये शहर में आपने तकरीबन 1000 साल पहले आपने कदम रखा, आपने शहादत पाई, यहीं पे आपकी मज़ार है। और आपकी जो है आपने देखा इसकी तुरबत में एक ज़माने से लोग, हम लोग बचपन से, हमारे दादा, नाना, परदादा सब लोग आते थे। ये ऐतिहासिक जगह हैं, हिंदुस्तान की बहुत अनमोल जगह हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र जो है ईदगाह की जो कहानी लिखी है, उनके बारे में आपने जानता, जो हामिद, जो जिनकी दादी माँ आई थी, इसी मुंशी प्रेमचंद्र के, उन्होंने जो कहानी लिखी थी बाबा के नाम पर। ईदगाह में जो मेला लगता था बाहर में, तो चिमटा जो ख़रीदा था उनकी माँ ने, उनकी दादी ने, तो यहीं से ख़रीदा था। तो इस तरीके से ये तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है। और गंगा जमुना की तहज़ीब तो बहती ही है। और ईदगाह और मुंशी प्रेमचंद जो पार्क आप देख रहे हैं, इन्होंने जो बैठकर इसी ईदगाह के अंदर यहाँ के बाबा की तारीख़, बाबा के मेले के बारे में, बाबा की हर चीज़ के बारे में सारी तारीख़ें ये लिखी हैं। हामिद साहब की जो माँ ने जो है यहीं से चिमटा ख़रीदा था। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि बड़ा ही बढ़िया तरीके से ईद उल अजहा का एक त्यौहार, पर्व मनाया गया हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा। एक सुख और शांति का भी संदेश दिया गया। आगामी जो त्यौहार है उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए? देखिए, जो शांतिपूर्वक माहौल से ईद उल अजहा का त्यौहार हमारा हुआ है, तो आपने देखा होगा एडीजीपी साहब जो हमारे गोरखपुर के हैं, कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम दिया कि ये जो शांतिपूर्वक माहौल से शहर गोरखपुर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया, इसमें सबसे अहम रोल जो है मुबारक खान शहीद के सदर मोहतरम का माना जा रहा है।
तो इस बात को हम भी सराहते हैं। और आने वाला जितना भी त्यौहार है इसी शांतिपूर्वक माहौल से बनेगा और हुकूमत के पूरे गाइडलाइन का पूरा मुकम्मल ख्याल रखा जाए। आपसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। हमारे साथ मिन्नत गोरखपुरी साहब है, आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उनको विशेष लाभ हुआ है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो सर बड़ा ही अद्भुत दिन है यहाँ पे, तमाम हमने जनता से भी बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, आपका क्या कहना विचार? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। लोग क्या करते हैं, अपनी अर्जी लेकर के आते हैं और भगवान की, जिस तरह ये लोग भगवान के वाहक हैं, उनसे अपना रास्ता डायरेक्ट, इन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो अपने काम करने के तरीके से भगवान से इनका डायरेक्ट लगाव है, तो लोगों की, हम सब लोगों की यह आस्था है। और ख़ासतौर पर ये गोरखपुर शहर का सौभाग्य है कि बाबा मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अपने कब्रों में ज़िंदा रहते हैं और वो जो है औलिया और जो संत होते हैं वो ईश्वर से दुआ करते हैं शांति और अमन के लिए, मोहब्बत और भाईचारे के लिए। तो हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो उसका मकसद यही है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, आपसी भाईचारा। क्योंकि आप देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब मिलती हो, लेकिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसी है जिसकी ये विशेषता है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब मिलती है। यहाँ के लोग आपसी सद्भावना को बना करके रखते हैं। हम एक साथ ट्रेनों में सफ़र करते हैं, हम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, तो ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। और आप देखिए कि आप जब गए होंगे, आपने तो पूरा दरगाह घूमा है, यहाँ पर हर मज़हब, हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं। उनका यह अक़ीदा है, उनका यह विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि अगर हम यहाँ पर कोई बात कहते हैं तो ज़रूर भगवान तक वो पहुँचेगी। वाहक उसकी जो है वो ये बाबा होंगे, बाबा के ज़रिए वो चीज़ भगवान तक पहुँचेगी और मेरी मनोकामना पूरी होगी। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, लोग यहाँ पर आकर के अपनी मन्नतें और मुराद तरह तरीके से मानते हैं। कोई आकर के अपनी अर्जी लगा करके जाता है, कोई आकर के दुआएं करता है, कोई रो रो करके अपनी बात कहता है। तो ये एक आस्था का मुद्दा है और आस्था हमेशा जो होता है वो लोगों के जीवन जीने का तरीक़ा बताता है। और यकीनन हम सब अगर यहाँ आए हैं, आप भी आए हैं, तो यकीनन आपको भी लगाव होगा, क्योंकि बुज़ुर्गों से हमेशा लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। बिल्कुल, हमसे बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, धन्यवाद। बाबा की दरगाह है और बड़ी पवित्र जगह भी है और हमारे साथ यहाँ पे तमाम जनता है, उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है इस जगह के बारे में। यहाँ पे बाबा की दरगाह पे आए हुए हैं, दर्शन आपने किया, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है। ये गोरखपुर शहर के लिए ये बहुत ही पवित्र जगह है। ये बाबा मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे बहुत पुरानी हस्ती रह चुके हैं और यहाँ पे उनके मानने वाले यानी कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपनी आस्था के अनुसार आते हैं, अपनी जो है मन्नत वगैरह कोई मांगे रहते हैं उसको पूरा करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी करने के लिए यहाँ पे अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पे आते हैं। और बहुत सारी लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, बाबा के रहमो करम से वो परेशानियाँ और दिक्कतें जो है उनकी दूर होती हैं। हम उपस्थित थे बाबा की दरगाह पे और आम जनता से भी बात की, यहाँ के इमाम साहब से भी बात किया। उन्होंने कहा कि बड़ा ही पवित्र स्थान है, किसी भी धर्म विशेष जाति को नहीं देखा जाता है, कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी उम्र का हो, वो यहाँ पे आता है, अपनी मिन्नतें मांगता है और निश्चित तौर पे बाबा इसको पूरा करते हैं। गोरखपुर का ये अद्भुत जगह है और जैसा कि बातचीत के दौरान पता चला, मुंशी प्रेमचंद की जो किताब लिखी गई थी ईदगाह, उसमें एक दो कैरेक्टर थे जहाँ पे एक चिमटे की बात आती है। वो चिमटा यहीं से हामिद ने खरीदा था अपनी दादी के लिए, ऐसा जैसा कि इमाम साहब ने यहाँ पे चर्चा किया। तो उस लिहाजे से भी ये बड़ा ही पवित्र और बड़ा मनोहर यहाँ का एक अपना नाम है और यहाँ की अपनी एक अलग रौनक है। इतिहास हो और चाहे धर्म हो, दोनों की विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि गंगा जमुनी तहजीब की बात की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हर धर्म विशेष आकर उस तहजीब को बखूबी निभाता है और उसका साक्षात प्रमाण हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऐसे हम तमाम आपको गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की चीज़ों को आपके सामने ला के रखेंगे और हमारी कोशिश रहती है, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम की एक कोशिश है कि जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं आप तक पहुँचाएँ और क्या रमणीय है वो दिखाने का एक प्रयास करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।